बैक टू माई व्लॉग चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे जो बताना है वो ये बात है कि 21 सितंबर को अरविंद जी का बर्थडे था। 2 दिन हो गए हैं, आज है 23 सितंबर और टाइम हुआ है 11 नहीं 10 कितना टाइम हुआ? 10:15 टाइम हुआ है 10:15। तो मैं आप सबसे यही बता रही थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा चंचल है। कितनी चंचल बताऊँ? इतनी चंचल है कि गोद में सो जाती है और जैसे ही मैं गोद से नीचे उतारती हूँ, उसे बेड पे लिटाती हूँ, खाट पे या फिर पालने में लिटाती हूँ, तो वो एकदम से जाग जाती है। उसे पता चल जाता है कि अब मम्मी ने नीचे लिटा दिया। इतना पता होता है उसे ये पता होता है कि अब मैं गोद में हूँ, अब मैं बेड पे हूँ, अब मैं पालने में। इतना पता है मेरी बेटी को। और अभी सिर्फ 1.5 महीने की हुई है और रोज़ रात को 12 बजे से बाद में ही सोती है। और फिर 12 बजे के बाद में मतलब ऐसे सोती है कि थोड़ी देर सोएगी फिर जाग जाएगी, थोड़ी देर सोएगी फिर जाग जाएगी। और बिल्कुल भी मतलब मैं ऐसे हो जाती हूँ कि आंखें बंद करके ऐसे ही उसका चेंज करती हूँ। जब पेशाब कर देती है तो उसके नीचे का कपड़ा, मैं डायपर इसलिए नहीं पहनाती रात में क्योंकि डायपर पहनाने से ना रेसेस हो जाते हैं और फिर बच्चे को अगर जैसे साफ़ करते हैं तो वो उसे पानी भी लगता है, इसलिए मैं डायपर नहीं डालती। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है, इस वजह से मैं उसे 2 दिन से लगातार डायपर लगा रही हूँ। नाइट में, दिन में नहीं लगाती, नाइट में लगाती हूँ, वो भी 10-11 बजे के बाद ही लगाती हूँ। अभी तक मैंने उसे डायपर नहीं लगाया है। लगभग 11 ही बज जाएंगे उसे डायपर लगा के तब लेटाऊँगी और फिर सुबह 7 बजे 8 बजे मैं उसका डायपर निकाल देती हूँ क्योंकि वो हैवी हो जाता है। और जब तक डायपर नहीं निकालते तब तक ये दूध भी नहीं पीती है, इसलिए मैं डायपर तभी निकालती हूँ। अभी आप देखो मेरी बेटी रो रही है। मतलब पहले मैं बैठी थी, बैठे बैठे वो मेरी गोद में तभी सोई। फिर मैं थक गई बैठे बैठे तो मैंने ऐसे ही उसे अपनी गोद में ऐसे रखा और मैं पीछे को ऐसे ही लेट गई तो ये सोती रही। फिर मेरे पैर बिल्कुल ऐसे हो गए सुन। मुझे ये हो रहा था कि मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर जब ये फिर से जाग गई, फिर मैं इसे गोद में लेके बैठ गई, ये फिर सो गई। फिर इसे लगा कि ये तो गोद में लेके बैठे, फिर भी इसे चैन नहीं मिला। उसके बाद ये फिर से रोने लगी। फिर मैं खड़ी हो गई और खड़ी होकर चलती रही इधर उधर कमरे में, राउंड 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 राउंड। उसके बाद ये सोती रही, बड़े आराम से सो रही है। मम्मी घूम रही है, ये सो रही है, कितनी अच्छी बात है। और इसके पापा तब तक आए नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो ऑफिस से निकले ही नहीं उस टाइम तक। अभी भी देखो वो रो रही है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये अभी भी रो रही है और देख रही है। मतलब मैं पीछे आ गई हूँ तो इसे पता है कि मैं पीछे आ गई और रो रही है। ये देखिए, मतलब मैं जैसे घूमूंगी घूमती जाएगी। ओहो देखो। और अभी श्राद्ध चले हुए हैं ना, इस वजह से मैं इसके नए कपड़े भी नहीं निकाल पा रही। रखे हुए हैं नामकरण में बहुत सारे, जो भी आया वो इसके कपड़े लेके आया। कुछ इसके नाना नानी के घर से भी आए थे, मामा के घर से कपड़े, लेकिन मजबूर हूँ कि नहीं निकाल सकती क्योंकि श्राद्ध चले हुए हैं और श्राद्ध में नई चीज़ें नहीं करते, नए कपड़े भी नहीं पहनाते। रखे हुए हैं और मैं इसके मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ इसके पास यही एक कैप है, मैं इसी को पहना रही हूँ। डेली धोती हूँ, सूखने के बाद तुरंत पहना देती हूँ और तब तक मैं इसे कपड़े में ही लपेट के रखती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो अब ऐसे रोती रहेगी और गोद में उठाते ही चुप हो जाएगी। देखो मैं भी दिखाती हूँ, मैं गोद में उठाऊंगी और ये फट से चुप हो जाएगी। ये देखिए, आ जाओ रे मेरा बाबू, सोना सा बाबू। अरे रे रे सोना बेटा, अरे नहीं, ये देखिए मैंने इसे गोद में लिया और गोद में लेने के बाद ये बिल्कुल चुप हो गई। अब इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चाहे पूरी रात ऐसे ही लेके बैठे रहो, बस वहाँ लेटना है और रोना है। और ये भूखी भी नहीं है,